हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी एक्शन एंड रिएक्शन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इतना महंगा नहीं है और दीगर जो अशियाँ हैं ये इतनी महंगी नहीं है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वहाँ भी जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान के अंदर महंगी हो गई है। मैं उनको एक बात बताना चाह रहा हूँ, उन लोगों के साथ अपने आप को खुद को कंपेयर ना करें। आपको पता ही है रिसेंटली जो सर्वे हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो तीसरे नंबर पे आ चुकी है, और जो इंडिया है जिसके अंदर इतनी गुर्बत में कहता होता था वहाँ भी वो उसका 7वां नंबर है। तो मुझे सुनकर बहुत ही अफसोस और दुख हुआ कि हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं वो तो रियासत है, इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके अंदर तो लोगों को फलाह व बहबूद और दीगर लोगों को सहूलतें देना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे जो दीगर काम हो रहे हैं वो अपोजिट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ कि जो गरीब बंदा है ना वो बिल्कुल पिस रहा है। जो अमीर है उसके कारोबार ज़ाहिर सी बात है आप से आप हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गरीब तबके की निस्बत। लेकिन जो दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारे जो वज़रा हैं जो कंपेयर करते हैं ना, कहते हैं कि पेट्रोल आलमी मंडी के अंदर महंगा हुआ है या दीगर चीज़ें हैं वो आलमी मंडी के अंदर महंगे हुए हैं। मानते हैं कि मंडी के अंदर महंगे हुए हैं, लेकिन वो लोग टैक्स लेते हैं, उनके टैक्स लेने के रूल्स हैं और वो लोगों को बहुत सहूलतें देते हैं। उनकी सड़कें टूटी हुई नहीं होती, उनके सड़कों के ऊपर पानी नहीं खड़ा होता, उनके घरों के अंदर बिजली नहीं जाती, उनके घरों के अंदर नेट की सर्विस बंद नहीं होती। हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ होने के बावजूद, इतने टैक्स लेने के बावजूद गरीब बंदा रो रहा है। और महंगाई इस दौर के अंदर, इस 3 सालों के अंदर खान साहब की हुकूमत के अंदर ख़ास करके महंगाई डबल हुई है। नून लीग ने भी महंगाई की थी, क्योंकि जब परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत छोड़ के गया था तब डॉलर की कीमत तकरीबन 30 से 35 थी सिंपल रुपीज़। लेकिन उसने जब नून लीग की हुकूमत आई तो फिर ये नून लीग वालों ने तकरीबन डॉलर की कीमत 90 से 95 तक कर दी, और 20 तक भी गई है इसकी हुकूमत के अंदर। फिर ये नीचे आई, फिर आगे अप जाती रही, फिर ये पीटीआई की हुकूमत आई, इसके अंदर भी इन्होंने अखीर कर दी है। 172 173 के ऊपर डॉलर की आज की रेट जा रहा है। और ये मुझे बताएं, ये महंगाई का कंट्रोल कौन करेगा? ये जो कर्ज़े ले रहे हैं ये कौन देगा? क्या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं क्या इस कंट्री के अंदर सेव रह पाएंगी? डेफिनेटली मैं आप लोगों से इस बातों का, इन क्वेश्चंस का आंसर पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि मैं तो एज़ एक सिंपल सा इंसान हूँ, लेकिन मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, बहुत ही मुसीबत मुश्किलात के अंदर जकड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले भी इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं हैं। लो तबके से ज़ाहिर सी बात है तल्लुक़ रखते हैं। मैं एज़ इंजीनियर हूँ, लेकिन जब तक देखो ना मुल्क के अंदर वसाइल नहीं होंगे तो जॉब नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वो 20 से 25 केजी पर के 20 से 25 के होती है, 20 से 25 हज़ार। उसमें मुझे बताएं एक गरीब बंदे का क्या गुजारा होगा, जिसने इतनी फ़ीसें देकर, इतने अखराजात बर्दाश्त करके अपनी फ़ीसें देकर पढ़ा हो और फिर उसको जॉब ना मिले। माँ बाप के जो ख्वाब हैं वो चिकनाचूर हो जाते हैं। तो ऐसे में हुकूमत को एक इनिशिएटिव मोटिव उठाना चाहिए, अपने लोगों को वसाइल से आगाह करना चाहिए, और महंगाई के ऊपर काबू पाना तो मुमकिन नहीं है। अब कम से कम लोगों की जो सैलरीज़ हैं उनको ही इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताकि लोग गरीबी की लकीर से ऊपर चले जाएँ। मुझे सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है महंगाई के अंदर, और सही बात है, दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन ऐसे हालात में भी हम लोग मजबूर हैं, नहीं निकल सकते सड़कों के ऊपर, क्योंकि ये हुकूमत जो के बशिंदे हैं ये हम ही के ऊपर आहन टूट पड़ते हैं, और महंगाई के ऊपर काबू पाना मुमकिन नहीं अब है। तो कोशिश करें कि खान साहब से अपील है, दरख्वास्त करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल थोड़ा कर दे अगर हो सकता है तो, वरना लोगों को रिलीफ दें। अब मुझे बताएं, सब्सिडी देते हैं लोगों को ये यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर, जब वो चीज़ें सस्ती करते हैं। मुझे बताएं जो विलेज के लोग हैं, गरीब तबका है, वो शहरों के अंदर जाए चीज़ें लेने के लिए तो इतना तो किराया पड़ जाता है, तो रेंट इतना पड़ जाता है उनको, गाड़ी के ऊपर जाना या फिर चीज़ें ले कर के आना। अगर वो 100 पे जाते हैं उनको 200 ऊपर पड़ जाता है किराया। तो बेसिकली इनके लिए कुछ सोचें, किसानों के लिए कुछ सोचें। ऐसे में हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और हम गुर्बत के लकीर से भी नीचे आ चुके हैं। और जो अमीर तबका है पाकिस्तान के अंदर उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला हुआ है। और चीनी, घी, ऑयल या पेट्रोल या डीज़ल ऑयल वगैरह, इस सब की कीमतें हाई पीक के ऊपर जा चुकी है।
क्योंकि कम नहीं हो सकती, मुझे भी पता है नहीं कम हो सकती, आप लोगों को भी पता है। लेकिन मुझे बताएं कि इस हुकूमत ने हमें क्या रिलीफ दिया है, और हमें इस 3 सालों के अंदर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और मुझे इन 3 सालों के अंदर जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी है ना, मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं करनी पड़ी। क्योंकि मैं एज़ एक टीचर भी हूँ, क्योंकि मैं एकेडमी पढ़ाता हूँ बच्चों को, और बहुत से लोगों के मसाइल हैं, वो लोग फ़ीस नहीं दे पा रहे होते, लेकिन मैं फिर भी चलो उनको रिलीफ़ देता हूँ कि चले कोई बात नहीं, जब तक मर्ज़ी दे दें। लेकिन फिर भी कब तक ऐसे जिएँगे हम? कोई भी किसी का मतलब कि परेशान हाल नहीं होता। और ये कर्ज़े की जो चीज़ें कर्ज़ा ले रहे हैं, या ये हम सारा फंड लेते हैं उनसे, तो मुझे बताइए कब कौन उतारेगा? कौन सा ऐसा हमारे पास फ़रिश्ता आएगा जो इस चीज़ों को उतार देगा? मैं तो चाहता हूँ कि ये जो कर्ज़ा है ना, एक लिहाज से उतर सकता है। जो पीपी की हुकूमत थी, जब तक उन्होंने हुकूमत की है, वो उस दौर का कर्ज़ा उतारे। पीटीआई ने जिस दौर में जितना कर्ज़ा लिया वो उतारे, और नून लीग ने जितना कर्ज़ा जिस दौर में उनकी हुकूमत थी, कैलकुलेशन करके उनके दौर का कर्ज़ा वो खुद उतारे। तो तब जाके हम एक ऐसे पॉइंट पे स्टैंड हो सकते हैं, जब तक हम ये कर्ज़ा नहीं उतार सकते। कर्ज़ा उतरेगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा, तरक्की पजीर होगा, डेवलपमेंट कंट्री तभी बनेगी। हमारे यहाँ पानी बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी सड़कों के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो फिर हम अपने मुल्क को दूसरे मुल्कों के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, वुज़रा हैं, वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमत अभी भी कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत। मैं कहता हूँ यार, मुझे बता दो उन लोगों के साथ अपने खुद को क्यों कंपेयर करते हैं? उनका स्टडी सिस्टम देख लें, वो अपने बच्चों को इतनी सहूलतें देते हैं, वहाँ से कहीं और जगह नहीं जाना पड़ता चेकअप कराने के लिए, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता कहीं और जगह। पाकिस्तान में अगर अमीर तबके को खांसी भी हो जाए तो वो बाहर को चला जाता है, और गरीब तबका बेचारा अस्पतालों के बाहर, उसको बेड तक नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में हमें कुछ सोचना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है अब तो काइंडली खान साहब, आपसे अपील है कि इन चीज़ों को देखें डीपली। अल्लाह हाफिज़।